सर बेस्ट ऑफ 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा, कौन किसको रिप्लेस करेगा। मान के चलते हैं ये कोई पर्सन एक ही मार्कशीट है, अगर मैं थ्योरी में बहुत कम लेके आ गया लेकिन प्रैक्टिकल ने संभाल लिया। एक बात अच्छे तरीके से सुन लो, अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है और अगर आप उसमें टॉप भी कर देते तो ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, काफी ज्यादा बच्चों को डाउट्स होते हैं कि सर बेस्ट ऑफ 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा, कौन किसको रिप्लेस करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को कभी भी इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आज भी आपका आपके ही अपने वेदांतों के चैनल पर, जहां पर आप लोगों को भैया मिल जाती है क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब पे आए हो तो फ्री मिलेगा ना। तो चलो जल्दी से हम लोग एक चीज को देख लेते हैं। मान के चलते हैं ये कोई पर्सन एक ही मार्कशीट है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो सब्जेक्ट के कोड लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, थ्योरी लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट। इसके बाद देखा जाए तो टोटल और ग्रेड। मान के चलो यहां पर कि सब्जेक्ट कोड 184 जो कि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है, थ्योरी में उसको मिले 21 और प्रैक्टिकल में 28, दोनों मिला के आपको कितने हो गए 39। तो यहाँ पर इस चीज में तो ये पास हो गया। ऐसे यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोग देखोगे तो ये इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है। क्यों? क्योंकि आपको 100 में से कितने चाहिए होंगे, 33 चाहिए होंगे पासिंग मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे 087 सोशल साइंस, ठीक है, यहाँ पर इसमें थ्योरी में कितने मिले 6 नंबर, और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो 19 नंबर, दोनों में मिला दिया जाए तो 25 नंबर इसके हो गए। तो सर फिर इसने इस कंप्यूटर एप्लीकेशन को रिप्लेस क्यों नहीं किया, ये इसमें फेल माना जाएगा। सबसे पहले तो मान लेना पूरी बात, समझ लेना पूरी बात कि ये इस सब्जेक्ट में फेल हो गया, और जो इसका रिजल्ट है आप लोग देख पा रहे हो, जो ओवरऑल रिजल्ट है इसका क्या हो गया भैया, फेल हो गया। अब यहां पर अगर आप लोगों को बात समझाऊं तो सर इसने इसको रिप्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 में देखा जाए तो इसने 5 अगर देखा जाए 5 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में ये फेल है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑफ 4 तो ये होगा और फिर 5वां ये हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन लेके बैठे हो। एक बात अच्छे तरीके से सुन लो, अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है और अगर आप उसमें टॉप भी कर देते हो तो ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, इसकी जगह अगर आईटी होता या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता तो फिर उसको रिप्लेस कर देता और यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपका क्या हो जाता, पास हो जाता। समझ गए? एक क्लियरिटी मिली। चलो एक दूसरी मार्कशीट और देखते हैं। यहां पर एक दूसरी मार्कशीट है, ठीक है, आपकी मान लो या मेरी मान लो, किसी की भी मान लो। तो यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो सेम सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है थ्योरी, प्रैक्टिकल, टोटल, ग्रेड। अब यहां पर एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से देखना। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में देखा जाए 47 और 17, टोटल कितना हो गया 64, मतलब इंग्लिश में बढ़िया है। हिंदी में देखा जाए तो 53, हिंदी में भी बढ़िया है। अच्छा, मैथमेटिक्स में देखा जाए तो यहाँ पर कितने हो गए 42। यहाँ पर साइंस में देखा जाए तो सर साइंस में तो इसके 16 नंबर है, 80 में से 16, तो सर इसमें तो इसको सीधा सीधा फेल होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में अगर इसके 16 मार्क्स है तो ये फेल है। नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के आपके 33 मार्क्स होने चाहिए। मेक श्योर, एक बात समझ लो, 100 में से आप लोगों के अगर 33 मार्क्स हैं तो आप लोग पास माने जाओगे, ठीक है। 100 में से 33 मार्क्स है तो आप लोग पास माने जाओगे। बोले सर अगर मैं थ्योरी में बहुत कम लेके आ गया लेकिन प्रैक्टिकल ने संभाल लिया और टोटल मिला के 33 हो गए तो पास हो भाई, बिल्कुल पास हो। मान के चलो जैसे इसके 16 थे और 18, क्योंकि प्रैक्टिकल में इसने अच्छा कर लिया तो दोनों मिला के 34 हो गया, ये बच गया, ये बच गया, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सोशल साइंस में अगर देखा जाए तो 37 और 17, टोटल कितने हो गए 54 हो गए। और यहाँ पर आईटी देख ले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आपके पास 72 मार्क्स है। तो यहाँ पर ग्रेड्स भी लिखे हुए, तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। एक बात हम लोग और समझ के चलते हैं। मान के चलो अगर ये किसी भी सब्जेक्ट में फेल होता बच्चा, ठीक है, मान लो जैसे साइंस में अगर ये फेल हो गया, हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये साइंस में क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, ठीक है सर। अगर ये साइंस में फेल हो जाता तो आईटी क्या कर देता, इसको रिप्लेस कर देता, तो भी इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आता, पास।
तो इस चीज में आप लोगों को काफी ज्यादा डाउट्स होते हैं। आई होप मैंने आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि सर कौन किसको रिप्लेस करता है, कौन पास कौन फेल होगा सीबीएसई के क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में। हालांकि आप लोगों को एक बात तो पता ही चल गई है कि कॉपी चेकिंग शुरू हो चुकी है। और जहां तक है भैया कि मैं अगर हम लोग मई की बात करें तो सेकंड वीक में आप लोगों के रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि भैया 11th की भी पढ़ाई आप लोग शुरू कर दीजिए। बाय बाय।